एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो आज 5/10/2024 डेट है और आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो अपना ग्रुप सी होता है ना, उसके अंदर आपको फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीपीओ, बीएसएलपी कोर्स नजर आ जाएंगे। तो उनका राउंड 1 जो है कंडक्ट हो चुका था, कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर करंट राउंड जो है आपको सेकंड नजर आ जाएगा और आज से जो है सेकंड राउंड का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो देखो मैंने शेड्यूल के ऊपर भी पूरा एक डिटेल वीडियो अपलोड करके रखा है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर बीएमएस बीएचएमएस वाला सेक्शन चेक करोगे या फिर फिजियोथेरेपी वाला सेक्शन चेक करोगे, वहां पर आपको पूरा शेड्यूल भी नजर आ जाएगा। देखो अभी क्या चल रहा है, सेकंड राउंड का चॉइस फिलिंग चल रहा है। तो सेकंड राउंड का जो सीट मैट्रिक्स है ना, तो आज मॉर्निंग में चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुआ था, लेकिन आपका जो सीट मैट्रिक्स है ना, अभी थोड़ी देर पहले जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया है, या फिर इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हो। देखो अपना जो सेकंड राउंड का है ना, सेकंड राउंड का आपको यहाँ पर एक प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स देखने को मिल जाएगा। प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स मतलब जो कि 100% सीट वैकेंट है ना, तो वही सीट आपके इस मैट्रिक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब इस सीट को कोई किसी ने भी बुक नहीं किया है। अब आपको अदर एक सीट मैट्रिक्स देखने को मिल जाता है, जो कि आपका वर्चुअल वैकेंसी होता है, यानी कि जिन बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया है ना, तो उनका सीट आपको उस सीट मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो भी आप चेक कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर वो भी शेयर कर दूंगा। देखो अभी हम बात करेंगे कि किस कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज टोटल कितने पार्टिसिपेट कर रहे राउंड 2 के अंदर, और किस कॉलेज के अंदर टोटल कितनी सीट है, आपके कैटेगरी के लिए कितनी सीट है, साथ ही साथ प्राइवेट के टोटल कॉलेज कितने हैं राउंड 2 के अंदर, फिजियोथेरेपी के, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के, बीपीओ के, बीएसएलपी के, और उनके अंदर आपके कैटेगरी के हिसाब से टोटल कितनी सीट वैकेंट है, तो उसकी डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो सबसे पहले फर्स्ट कॉलेज है एलटीएम लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज, आपको सायन मुंबई के अंदर देखने को मिल जाएगा। 6101 इसका चॉइस कोड नजर आ जाएगा। अगर बात करें टोटल इनटेक कैपेसिटी का, तो टोटल 10 सीट आपको नजर आ जाएगा। अगर बात करें राउंड 2 के अंदर टोटल वैकेंट सीट कितना है फिजियोथेरेपी का गवर्नमेंट कॉलेज का, जो कि लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज आपको मुंबई के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर जस्ट एससी कैटेगरी के लिए, तो जनरल का एक सीट अभी भी यहाँ पर वैकेंट आपको नजर आ जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो जनरल का एक सीट फिर से देखने को मिल जाएगा। फीजे कैटेगरी के लिए भी आपको एक सीट नजर आ रहा है जनरल के थ्रू। NT1 का कोई भी सीट यहाँ पर वैकेंट नजर नहीं आएगा। NT2 प्लस NT3 का भी कोई सीट यहाँ पर वैकेंट नजर नहीं आएगा आपको। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो एक सीट है, जनरल का एक सीट आपको वुमन कोटा का देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद ये टोटल कैटेगरी के जो रिजर्व कैटेगरी है ना, एससी कैटेगरी से लेकर ओबीसी कैटेगरी, तो टोटल रिजर्व कैटेगरी की सीट आपको नजर आ जाएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें एसीबीसी वाला न्यू रिजर्वेशन का, तो वुमन के लिए एक सीट आपको देखने को मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस का कोई भी सीट यहाँ पर वैकेंट नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओपन कैटेगरी की बात करें तो एक सीट मिल जाएगा आपको जनरल का, एक सीट आपको वुमन कोटा का मिल जाएगा। टोटल यहाँ पर स्टेट कोटा के अंदर से 8 सीट आपको यहाँ पर अभी भी वैकेंट देखने को मिल जाएगा। 5 सीट जनरल के है, 3 सीट आपको वुमन कैटेगरी का देखने को मिल जाएगा। टोटल 8 सीट अभी भी इस कॉलेज के वैकेंट है। मतलब जो राउंड 1 हुआ ना, तो राउंड 1 के अंदर इस कॉलेज के 2 ही सीट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। वो भी हो सकता है कि बच्चों ने ज्वाइन करके उसको बेटरमेंट के लिए अप्लाई दिया होगा। बाकी अदर रिजर्वेशन का कोई भी सीट यहाँ पर डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3, महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर, या फिर जो अदर रिजर्वेशन होता है ना, उसका कोई भी सीट आपको यहाँ पर वैकेंट नजर नहीं आ जाएगा। अगर बात करें तो टोटल आपको यहाँ पर 4 कॉलेज नजर आ जाएगा, और 4 कॉलेज के अंदर टोटल इनटेक की बात करें तो आपको 90 सीट टोटल गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज का नजर आ जाएगा। अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज टोटल गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी का बीपीटीएस का कितना सीट है, अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो जनरल के थ्रू 5 सीट देखने को मिल जाएगा। वुमन के लिए 4 सीट प्रेजेंट है। फिजिकल हैंडीकैप का 1 सीट नजर आ जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 3 सीट है, जनरल का 2 सीट वुमन कोटा का मिल जाएगा। फीजे कैटेगरी के लिए 2 सीट है, जनरल का 1 सीट वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। NT1 की बात करें तो 2 सीट है, जनरल का। NT2 की बात करें तो 2 सीट है, जनरल का 1 सीट मिल जाएगा वुमन कोटा का। NT3 की बात करें तो 2 सीट आपको जनरल का मिल जाएगा। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 9 सीट है आपका, जनरल का 3 सीट वुमन कोटा का है, ऑर्फन 2 का 1 सीट है, और फिजिकल हैंडीकैप का 1 सीट देखने को मिल जाएगा। अब ये बहुत सारे टोटल सीट नजर आ रहा है ना, तो पूरे रिजर्व कैटेगरी को मिलाकर आपको देखने को मिल जाएगा। एससी कैटेगरी से लेकर जो भी अपना ओबीसी कैटेगरी है ना, तो टोटल जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है सभी के सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद एसीबीसी न्यू रिजर्वेशन की बात करें तो 4 सीट अभी भी जनरल का वैकेंट है, 3 सीट वुमन कोटा का है। फिजिकल हैंडीकैप का भी 1 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3 सीट है, जनरल का 2 सीट आपको वुमन कोटा का मिल जाएगा। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 9 सीट है, जनरल का 4 सीट आपको वुमन कोटा का मिल जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप का 1 सीट आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आ जाएगा।
टोटल 66 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है ना फिजियोथेरेपी के, उनके राउंड 2 के अंदर अभी भी वैकेंट आपको नजर आ जाएंगे, जहां पर कि आपको कैटेगरी के थ्रू अलॉटमेंट किया जाएगा 85% स्टेट कोटा के थ्रू। उसके बाद अदर रिजर्वेशन की बात करें तो डिफेंस 1 का जनरल का एक सीट वैकेंट है, वुमन कोटा का एक सीट वैकेंट है। डिफेंस 2 की बात करें तो जनरल का एक सीट वैकेंट है, डिफेंस 3 का, महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर का कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। आईक्यू कोटा का रिजर्वेशन सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो टोटल 69 सीट अभी भी यहाँ पर वैकेंट आपको नजर आ जाएगा और इनटेक कैपेसिटी आपको 90 सीट का टोटल गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज के अंदर नजर आ जाएगा। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर कि टोटल प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, प्राइवेट कॉलेज के अंदर फर्स्ट नंबर का जो कॉलेज है ना, तो आपको यहाँ पर सीएमपी कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी निगड़ी पुणे के अंदर देखने को मिल जाएगा। 40 सीट का इसका इंटेक कैपेसिटी नजर आ जाएगा। अगर हम बात करें इस कॉलेज का कैटेगरी वाइज कितनी सीट वैकेंट है, तो एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जनरल का एक सीट वैकेंट है, वुमन कोटा का एक सीट वैकेंट है, और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना वहाँ पर सिर्फ जनरल एंड वुमन कोटा का ही सीट वैकेंट होता है, बाकी अदर रिजर्वेशन प्राइवेट के अंदर नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो अपना जनरल कोटा होता है ना, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज हुए, तो वहाँ पर उस कैटेगरी का मेल प्लस फीमेल स्टूडेंट जिनका ज़्यादा स्कोर होगा ना, उन्हें अलॉटमेंट किया जाता है। लेकिन जो अपना वुमन कोटा होता है ना, वहाँ पर सिर्फ उसी कैटेगरी के जो फीमेल स्टूडेंट होते हैं ना, उनको ही सीट अलॉटमेंट किया जाता है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो एसटी कैटेगरी का इस कॉलेज के अंदर कोई भी सीट नहीं है। वीजे कैटेगरी की बात करें तो एक सीट अभी भी जनरल का वैकेंट है। NT1 के लिए भी कोई सीट नहीं है। NT2 के लिए वुमन कोटा का एक सीट नजर आ जाएगा। NT3 के लिए कोई सीट यहाँ पर वैकेंट नजर नहीं मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 2 सीट है जनरल का, एक सीट वुमन कोटा का मिल जाएगा। ये बहुत सारे जो सीट है ना, आपको टोटल सीट रिजर्व कैटेगरी के एससी कैटेगरी से लेकर ओबीसी कैटेगरी तक आपको देखने को मिल जाएगा। एसीबीसी की बात करें तो 3 सीट है जनरल का। उसके बाद अगर बात करें ईडब्ल्यूएस का तो एक सीट है जनरल का, एक सीट वुमन कोटा का मिल जाएगा। ओपन के लिए 11 सीट मिल जाएगा, जो कि आपका जनरल के थ्रू 5 सीट आपको वुमन कोटा का मिल जाएगा। और ओपन कैटेगरी के जो सीट होते हैं ना, वो सभी कैटेगरी के सीट होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओपन का कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशन नहीं होता है। ओपन कैटेगरी के अंदर से जिन बच्चों का ज़्यादा स्कोर होगा, फिर वो किसी भी कैटेगरी में आता हो, तो ओपन कैटेगरी का सीट उसे अलॉटमेंट किया जाएगा। यानी कि ओपन कैटेगरी के सीट सभी के सीट होते हैं। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 28 सीट आपको अभी भी यहाँ पर वैकेंट नजर आ जाएगा। आईक्यू कोटा का रिजर्वेशन होता है तो 6 सीट आपको आईक्यू कोटा के यहाँ पर अभी भी पुणे निगड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर वैकेंट होकर राउंड 2 के अंदर आती हुई नजर आ जाएगी। देखो उसके बाद अगर आप पीडीएफ को थोड़ा नीचे लेके जाओगे ना, तो आपको टोटल फिजियोथेरेपी कॉलेज कितने हैं ना, उसका डाटा मिल जाएगा। तो लगभग यहाँ पर 88 आपको टोटल फिजियोथेरेपी कॉलेज नजर आ जाएगा। अगर बात करें 88 कॉलेज के अंदर टोटल कितनी सीट वैकेंट है, तो लगभग 4745 आपको टोटल इंटेक कैपेसिटी नजर आ जाएगा। और टोटल कॉलेज आपका 88 कॉलेज नजर आ रहा है, उसके अंदर टोटल इंटेक कैपेसिटी की बात करें तो 4745 आपको नजर आ जाएगा। अभी अगर हम बात करें यहाँ पर कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट वैकेंट है, अगर एससी कैटेगरी की बात करें टोटल सेमी गवर्नमेंट है, फिर प्राइवेट कॉलेज की कितनी सीट है राउंड 2 के अंदर, तो जनरल के थ्रू 139 मिल जाएगा और 54 सीट आपके यहाँ पर वुमन कोटा का आ जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 74 सीट है जनरल का, 32 सीट वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। फीजे कैटेगरी की बात करें तो 37 सीट है जनरल का, 12 सीट आपको वुमन का मिल जाएगा। NT1 की बात करें तो 26 सीट है जनरल का, 11 सीट आपको वुमन कोटा का मिल जाएगा। NT2 की बात करें तो 40 सीट है जनरल का, 15 सीट वुमन कोटा का मिल जाएगा। NT3 की बात करें तो 18 सीट है जनरल का, 9 सीट आपको वुमन कोटा का मिल जाएगा। ओबीसी की बात करें तो 199 सीट है जनरल का, 70 सीट आपको वुमन कोटा का मिल जाएगा। ये टोटल रिजर्व कैटेगरी की सीट आपको नजर आ जाएगा, एससी कैटेगरी से लेकर ओबीसी कैटेगरी तक के। देन उसके बाद एसीबीसी की बात करें तो 186 है जनरल का, 74 सीट आपको वुमन कोटा का मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 146 सीट है जनरल का, 65 सीट आपको यहाँ पर वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 98 सीट आपको यहाँ पर 987 सीट आपको जनरल का मिल जाएगा। 420 सीट आपको यहाँ पर वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। और फिजियोथेरेपी के लिए प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी ईडब्ल्यूएस के सीट आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप मेडिकल फील्ड के अंदर जाओगे, एमबीबीएस, बीडीएस हुआ, बीएमएस, बीएचएमएस हुआ, बीओएमएस हुआ ना, तो उनके लिए आपको प्राइवेट कॉलेज के अंदर ईडब्ल्यूएस का स्पेसिफिक रिजर्व सीट अलॉटमेंट के लिए नहीं होता है। लेकिन ये जो बीपीटीएच आता है आपका या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी आता है ना, तो ये आपका पैरा मेडिकल कोर्स होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का प्राइवेट के अंदर भी सीट वैकेंट नजर आ रहा है। अगर बात करें टोटल कितनी सीट वैकेंट है तो 2614 सीट आपको यहाँ पर टोटल वैकेंट नजर आ जाएगा, जो कि प्राइवेट कॉलेज का मिलाकर आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। अगर आईक्यू कोटा की बात करें तो 693 आपको सीट अभी भी वैकेंट नजर आ जाएगा। तो टोटल 3307 सीट आपको फिजियोथेरेपी का आईक्यू कोटा प्लस स्टेट कोटा का देखकर यहाँ पर मिल जाएगा।
देखो देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए आपको यहाँ पर लगभग 4 कॉलेज टोटल देखने को मिल जाएगा। उनके अंदर भी आपको 90 सीट का इंटेक कैपेसिटी 4 कॉलेज के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि टोटल ऑक्यूपेशनल थेरेपी की कितनी सीट वैकेंट है, अगर हम बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए तो 4 सीट है जनरल का, 4 सीट वुमन कोटा का मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 3 सीट है जनरल का, 1 सीट वुमन कोटा का मिल जाएगा। फीजे कैटेगरी की बात करें तो 2 सीट है जनरल का, 1 सीट वुमन कोटा का मिल जाएगा। NT1 की बात करें तो 1 सीट है जनरल का, NT2 की बात करें तो 2 सीट है जनरल का, 1 सीट वुमन कोटा का मिल जाएगा। NT3 की बात करें तो 2 सीट है जनरल का। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 7 सीट है जनरल का, 5 सीट वुमन कोटा का है। फिजिकल हैंडीकैप का 2 सीट मिल जाएगा। और ये बहुत सारे सीट आपको टोटल रिजर्व कैटेगरी के सीट यहाँ पर नजर आ जाएगा। ACBC की बात करें तो 6 सीट है जनरल का। EWS की बात करें तो 5 सीट है यहाँ पर जनरल का, 2 सीट मिल जाएगा जो कि वुमन कोटा की तरफ से आता हुआ नजर आ जाएगा। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 8 सीट है जनरल का, 5 सीट आपको मिल जाएगा वुमन कोटा का। उसके बाद ऑर्फन का 1 सीट है। फिजिकल हैंडीकैप का भी आपको जनरल के थ्रू 1 सीट नजर आ जाएगा। तो 63 सीट आपको यहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अभी भी देखने को मिल जाएगा टोटल गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। अगर डिफेंस 1 की बात करें तो 1 सीट जनरल का, 1 सीट वुमन का मिल जाएगा। डिफेंस 2 की बात करें तो 1 सीट आपको यहाँ पर जनरल के थ्रू नजर आ जाएगा। तो अदर रिजर्वेशन के अंदर आपको 3 सीट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी नाम का कोर्स है ना, उसका आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद देखो BSLP की बात करें तो आपको इसके 2 ही कॉलेज नजर आ जाएगा। 2 कॉलेज अभी को यहाँ पर मुंबई के अंदर नजर आ जाएगा। उनका 25 सीट आपको टोटल देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज उनका कितना सीट वैकेंट है सेकंड राउंड के अंदर, तो एससी कैटेगरी के लिए 1 सीट जनरल का मिल जाएगा। एसटी के लिए यहाँ पर वुमन कोटा का 1 सीट वैकेंट है। विजय कैटेगरी की बात करें तो जनरल का 1 सीट वैकेंट है। NT1 की बात करें तो जनरल का 1 सीट वैकेंट मिल जाएगा। NT2 की बात करें तो जनरल का 1 सीट आपको मिल जाएगा। NT3 की बात करें तो कोई भी सीट यहाँ पर वैकेंट नजर नहीं आएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल का 1 सीट है, वुमन का 1 सीट आपको मिल जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप का 1 सीट आपको मिल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल सीट जो कि रिजर्व कैटेगरी की, तो आपको यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल जाएगा। ACBC की बात करें BSLP के लिए तो 2 सीट है जनरल का। EWS की बात करें तो 1 सीट है जनरल का, 1 सीट वुमन कोटा का मिल जाएगा। ओपन की बात करें तो 4 सीट है जनरल का, 1 सीट आपको यहाँ पर वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। टोटल 17 सीट आपको यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर जो अदर रिजर्वेशन डिफेंस 1 डिफेंस 2 का आपको कोई भी सीट नजर नहीं आ जाएगा। देखो देन उसके बाद आपका और एक डिग्री है जो कि आपका BPO नाम से जाना जाता है, BPO वाला कोर्स है। उसके लिए महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आपको खाली एक ही कॉलेज मिल जाएगा और वो भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, जो कि आपका मुंबई के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसका इंटेक कैपेसिटी आपको 8 सीट का ही नजर आ जाएगा। अगर बात करें राउंड 2 के अंदर इसका कितना सीट वैकेंट चल रहा है, तो एससी कैटेगरी के लिए जनरल का 1 सीट वैकेंट है। एसटी के लिए आपको जनरल का 1 सीट देखने को मिल जाएगा। फीजे कैटेगरी के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं। NT1 की बात करें तो वुमन के लिए 1 सीट मिल जाएगा। NT2 की बात करें तो कोई भी सीट यहाँ पर वैकेंट नहीं है। NT3 की बात करें तो यहाँ पर भी कोई सीट वैकेंट नहीं है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल का 1 सीट मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पर टोटल रिजर्व कैटेगरी की सीट, तो आप यहाँ पर बिल्कुल चेक कर सकते हो एससी से लेकर जो कि ओबीसी कैटेगरी तक कितनी सीट वैकेंट है। ACBC की बात करें तो जनरल का 1 सीट मिल जाएगा। EWS की बात करें तो कोई भी सीट यहाँ पर आपको वैकेंट नजर नहीं आ जाएगा। ओपन की बात करें तो 1 सीट मिल जाएगा जनरल के थ्रू। देन उसके बाद यहाँ पर वुमन के लिए 1 सीट आपको नजर आ जाएगा। टोटल यहाँ पर 7 सीट आपको नजर आ जाएगा, जो कि 8 सीट का इंटेक कैपेसिटी था, लेकिन एक ही सीट यहाँ पर फुल होता हुआ नजर आ जाएगा। 7 सीट अभी भी यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग के अंदर राउंड 2 के अंदर आपको पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ जाएंगे। देखो यहाँ पर अगर आपके कैटेगरी के लिए कोई सीट भी नहीं है ना, तो देन भी आप यहाँ पर ओपन के सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो, वहां से आपको अलॉटमेंट हो सकता है। देखो जो भी सीट मैट्रिक्स था ना आपका ग्रुप सी का सभी कोर्स के लिए, तो मैंने डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपको चॉइस फिलिंग का लाइव डेमो चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में एस करके टाइप कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग या फिर पर्सनल गाइड ज्वाइन करना है ना, तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको वहाँ पर पूरा परफेक्टली गाइड करेंगे।